नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है एनएमएमएस का, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट पेपर लेकर आए हैं नेशनल मिस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको भी एनएमएमएस एग्ज़ाम के अंदर अच्छा स्कोर करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो दोस्तों आपको इस क्लास को एंड तक देखना है। इस वीडियो को दोस्तों पूरा लास्ट तक देखना है। एंड जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वह अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि दोस्तों एनएमएमएस का एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो है वो आप तक सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर दोस्तों क्या है कि आपको इसका पीडीएफ है वो मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और साथ ही में दोस्तों मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपका जो सेट का पेपर होता है। कल हमने जो है मैट के पेपर के बारे में डिस्कशन किया था, कुछ क्वेश्चंस दोस्त हमने यहाँ पर सॉल्व किए थे। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए दोस्तों सेट का पेपर, स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट का जो पेपर है उसमें कैसे प्रश्न आप एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, उनका भी हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने ये जो 91 वाला क्वेश्चन दे रखा है वह है कि निम्न में से सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है। यानी यहाँ पर आपको बताना है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। यानी कि आपका जो पेपर आता है उसमें जो 1 से 90 सवाल जो आते हैं वो आपके मेंटल एबिलिटी के आते हैं, और बाकी जो 90 प्रश्न होते हैं वो आपके सेट के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न था कि सूर्य के जो सबसे निकटतम, मतलब कि सूर्य के जो नज़दीक पूछा है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे नज़दीक है। अब दोस्तों ग्रह कितने हैं, तो ग्रह टोटल कितने हैं, 8 ग्रह है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है ना, वो अपना जो है कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह जो शुक्र हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते देखिएगा दूसरा प्रश्न, मतलब कि 92 क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर एक चीज़, एक होती है आपकी खाद, ठीक है, एक होती है खाद और एक होती है उर्वरक। ठीक है, अब इसमें अंतर क्या है, तो ध्यान देना है कि खाद क्या होती है कि खाद मतलब कि जो प्राकृतिक होती है, मतलब जो खेतों में जो है हम वही देखो, यानी भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए जो खाद का उपयोग करते हैं। और जो उर्वरक होती है जो है कारखानों में बनाई जाती है, यानी कृत्रिम होती है, यानी केमिकल उसमें डालकर उसमें जो बन जाती है। अब यहाँ पूछा है कि उर्वरक कौन सी नहीं, यानी कि रासायनिक, देखो यूरिया एक रासायनिक है, एनपीके जो है रासायनिक है, पोटास भी एक रासायनिक है, लेकिन जैविक खाद दोस्तों क्या है, एक यहाँ पर जो है प्राकृतिक खाद है। इसका मतलब ये खाद है। ठीक है, आगे देखिएगा जड़ द्वारा जल के अवशोषण की दर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जड़ द्वारा दोस्तों जल के अवशोषण क्षमता है उसको पंख के देखो छाया में रखकर, मंद प्रकाश में नहीं, ये कैसे होगा, पंखे के नीचे रखकर बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से आंसर करना था। बीजाणु उत्पन्न करने वाला पादप, देखो कौन सा जो पादप है बीजाणु उत्पन्न करता है, तो देखिएगा यहाँ पर जो है गुल्ला, देखो डबल रोटी की जो फफूंद होती है ना, वो क्या करती है, बीजाणु उत्पन्न करती है। कीटों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं के जाल को क्या कहा जाता है। देखो वायु की नलिकाओं का जो जाल होता है उससे हम क्या कहते हैं, उसे वातक कहते हैं। क्या कहते हैं, वातक कहते हैं। अगर अंग्रेजी में बात करें तो यहाँ पर जो ट्रैकिया कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ई आंसर होने वाला है। पश्चिमी घाट के वनों वर्षा वनों में पाया जाने वाला जंतु कौन सा है। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में दोस्तों जो है यानी जो है हाथी नहीं, न्यू वर्ल्ड मंकी, देखो लॉइन टेल्ड लंगूर जो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से धातुओं की प्रकृति नहीं, यानी कि यहाँ पूछा है कि धातु की कौन सी जो प्रकृति नहीं। धातु दोस्तों कौन सी प्रकृति, देखो यहाँ पर आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि कोई धातु है, धातु का कोई लोह है, अब लोह को दोस्तों हथौड़े से पीटेंगे ना तो उसकी एक चादर बन जाती है, तो उससे हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। ठीक है, अब धातु की प्रकृति नहीं है तो ये आपको बताना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर देखिएगा, कुचालकता ये नहीं, देखो धातु क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। देखो तन्यता होगी, सुचालकता होगी, लेकिन दोस्तों कुचालक कौन होंगे, जो अधातु यानी जो नॉन मेटल है वो क्या होते हैं, यानी कि देखो अब अगर मैं बात करें लोहा की, तो लोहा क्या है, लोहा से करंट आ सकता है, क्या आ सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ लकड़ी, तो लकड़ी से करंट नहीं आ सकता। इसका मतलब लकड़ी क्या है, एक कुचालक है। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों यानी लकड़ी हमारी धातु है नहीं, तो धातुओं का गुण है कि वह सुचालक है विद्युत के, उसमें तन्यता का गुण है, उसमें आघात वर्धनीयता का भी गुण है। इसका मतलब धातु की प्रकृति नहीं है, तो दोस्तों जो है कुचालकता हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते देखिएगा, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको एनएमएमएस के मॉडल पेपर, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं, तो आपको दोस्तों कुछ भी नहीं करना, बस गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है।
आपको अपने मोबाइल में गूगल ओपन करना है एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है NMMS मॉडल पेपर, पीछे लिखना है studymandir.com। क्या लिखना है दोस्तों, आपको ध्यान से दोस्तों क्या सर्च करना है, NMMS मॉडल पेपर लिखना है। उसके बाद में आपको लिखना है studymandir.com। क्या लिखना है, studymandir.com। आप इस लाइन को, इस जो है इसको दोस्तों, इस कीवर्ड को लिखेंगे पूरा सही तरीके से। उसके बाद में क्या करना है, आपके सामने दोस्तों नीचे थोड़ा नीचे आना है एंड यहाँ पर एक लिंक मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, एक लिंक मिलेगा studymandir.com लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर NMMS क्वेश्चन पेपर, इस वाली लिंक पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे दोस्तों, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, studymandir.com NMMS मॉडल पेपर, ठीक है। आप दोस्तों इस पेज पर पहुँच जाएंगे। इस पेज पर डायरेक्टली पहुँचने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना, क्या करना, आपको नीचे आना है, NMMS पेपर डाउनलोड नाउ। सभी स्टेट के पेपर यहाँ से आप आसानी से दोस्तों क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखा है। NMMS के महाराष्ट्र के, कर्नाटक के सभी स्टेट के पेपर यहाँ पर अवेलेबल करा दिए गए हैं और जिनके अवेलेबल नहीं है उनके भी दोस्तों अभी जल्दी इस पर अपडेट किया जाएगा। तो बस स्टडी मंदिर पर आपको सर्च करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यहाँ पर जो है पेपर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिजैविक औषधि है, प्रतिजैविक दोस्तों औषधि है, ठीक है। यहाँ पर एंटीबायोटिक पूछा है, तो यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा, देखो यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन, देखिए वाहन के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सी है, वाहन के लिए पूछा है दोस्तों, क्या हो जाएगी, CNG हो जाएगी, ठीक है। अभी आपको पता है कि जो ऑटो आते हैं वो CNG उसमें गैस भरवाते हैं, तो वहाँ से जो है चलते हैं। आगे देखिएगा, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण क्या होता है। देखो आप कैरम बोर्ड खेलते हैं, उस पर जो महीन पाउडर छिड़कते हैं उससे घर्षण क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा। भाई ऑब्वियसली वो तो घर्षण अधिक होगा। मतलब कि भाई कैरम बोर्ड पे क्या होती है, कॉर्डियो पर अच्छे से चलाने के लिए क्या करते हैं, उसमें जो है पाउडर लगा, जिससे क्या हो जाता है, वो चिकना हो जाता है, जिससे क्या होती है, कॉर्डी पे क्या होती है, जल्दी से फिसल सकती है और आपको पॉइंट यानी कि जो है आपका गोल हो जाता है। फिर आपका क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि को हमारे कान तक सुन नहीं सकते। सबसे अधिक दोस्तों हमारी क्षमता कितनी होनी चाहिए कान की, तो देखो यहाँ पर देखो 8 हर्ट्ज से अधिक दोस्तों हम यहाँ पर जो है यानी 8 हर्ट्ज को दोस्तों हम सुन नहीं सकते। क्या नहीं सकते, ठीक है दोस्तों, 8 हर्ट्ज को हम नहीं सुन सकते। नियत चाल यानी कि नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय, देखो अगर कोई नियत चाल से गति कर रही है उस वस्तु का दूरी समय ग्राफ हो जाए, ठीक है। तो दूरी समय ग्राफ मैंने आपको पहले बताया था, ये एक सरल रेखा में गतिमान होगा, ठीक है। तो आंसर नंबर 3। रूमिनेंट्स में सेलुलोज का जो पाचन, हाँ देखो जो गायें वगैरह होती है, यहाँ पूछा है कि रूमिनेंट्स में सेलुलोज का जो पाचन कहाँ पर होता है, तो ये जो होता है अंधनाल में होता है। कहाँ होता है, अंधनाल करेक्ट आंसर होगा। आंसू जल की प्रकृति कैसे होती है, हाँ आंसू जल क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना, आंसू जल की प्रकृति ना तो अम्ल होता है ना ही क्षारीय होती है। आंसू जल की प्रकृति जो उदासीन होती है। देखो अगर मैं पी आपको बताऊं, ये pH स्केल है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर ही 7 पर आएगी ना तो क्या है, उदासीन होगा। अगर 0 से 7 के मध्य होगा ना तो वो होगा अम्ल, क्या होगा, अम्ल होगा। एंड अगर 7 से अधिक होगा, 7 से 14 के मध्य होगा तो वह क्षारीय होगा, ठीक है। एंड बिल्कुल दोस्तों अगर 4 यानी 7 होना बराबर फिक्स, तो हमेशा ध्यान रखना वह उदासीन होगा, ठीक है। चलिए अगर पूछे कि आंसू जल की जो है pH वैल्यू पूछे तो 7 हो जाएगा। फिर आगे देखिएगा, 40 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 70 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया तो मिश्रण का जो ताप है पूछा गया। तो यहाँ 40 डिग्री और इनके मध्य, तो इनके मध्य ही होगा और कहाँ होगा, इनके मध्य, यानी कि 40 डिग्री एंड यहाँ पर 70 डिग्री सेल्सियस है, इन डिग्री के क्या होगा, मध्य होगा, ठीक है। 40 डिग्री सेल्सियस और 70 डिग्री सेल्सियस के मध्य हो जाएगा। न्यूटन की डिस्क में कौन सा रंग नहीं होता, देखिएगा न्यूटन विच कलर इज नॉट नियर इन न्यूटन्स डिस्क। दोस्तों न्यूटन की डिस्क के अंदर जो यानी कि जो न्यूटन ने जो सिद्धांत दिया था उनकी डिस्क के अंदर देखिएगा बैंगनी होता है, लाल होता है, गुलाबी होता है, यह गुलाबी नहीं होता, ठीक है, गुलाबी जो है नहीं होता है। आप देखेंगे जो प्रिज्म होता है उसमें भी देखा अलग अलग कलर होते हैं। अब एक आपने भाई कैसेट होती है ना, कैसेट, अभी कैसेट के अंदर जो है रंग होते हैं, आप उसको उल्टी करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर कलर नजर आएंगे, जैसे कि इंद्रधनुष के अंदर होता है। स्टेनलेस स्टील लोहे में कौन सी धातु को मिलाकर बनाया जाता है। पर स्टेनलेस स्टील होता है ना, स्टेनलेस स्टील पदार्थ, उसको यानी कि जो क्रोमियम और निकल को मिलाकर जो है बनाया, यानी उसको बना सकते हैं। कोई कार, अब एक जो है फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना हुआ है,
कोई कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 25 मिनट चलती है, इसके पश्चात वह 70 किलोमीटर की चाल से 36 मिनट चलती है। तो कार द्वारा तय देखो, अगर वह 60 किलोमीटर की चाल से 25 मिनट चलती है, उसके बाद में वह 70 किलोमीटर की चाल से 36 मिनट चलती है, तो कार जो है टोटल कितनी दूरी तय करेगी। तो अगर टोटल दूरी निकालना है तो देखिएगा, दूरी क्या फॉर्मूला क्या होता है, दूरी क्या होती है कि जितना चाल लगी हुई है, जितनी चाल इंटू समय। दूरी का मतलब होता है चाल इंटू समय। तो यहाँ पर हम अगर समय निकालें तो अगर मैं 60/60 किलोमीटर, 60 इंटू यहाँ पर 25 है, ये मिनट में, तो यहाँ पर हम इससे क्या करेंगे, 60 का भाग दे देंगे, तो 60 कर देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, पहले इसमें आ जाएगा 25। दूसरी बात करें 70 किलोमीटर है, अब इसको 36/60 से मैं काट दूंगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 एकम 6 और 36 एंड ये अपना हो जाएगा 42। अब यहाँ पर इन दोनों की दूरी निकालनी थी, तो यहाँ पर पहले में कितना ही 25 आई एंड दूसरे में कितना ही 42 आई। इन दोनों को जोड़ देंगे 25 और 42 को, तो 7 और 67 कितना आ जाएगा 67। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सीधा क्वेश्चन है दोनों का। भाई देखो, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी किस इक्वल टू चाल इंटू समय, इस तरीके से फॉर्मूला याद होना चाहिए, आंसर हो जाएगा। CFL में कौन सी वाष्प होती है, CFL में कौन सी वाष्प होती है, विच, यानी CFL में पूछा गया था, तो बताना दोस्तों यहाँ पर आंसर। इसमें देखिएगा पारे की, ठीक है, जो मरकरी होती है उसमें बताता है। घर्षण बल के संदर्भ में असत्य, यानी घर्षण बल के संदर्भ में कौन सा गलत कथन कह रखा है, तो गलत कथन बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा, यदि पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल अधिक होगा, अधिक कैसे होगा, यदि घर्षण नहीं हो रहा तो पैन नहीं, ये नहीं कह रहा है। छत के पंखों व साइकिल के धुरी व हब के बीच वाला जो बेरिंग घर्षण होता है वो क्या करेगा, हाँ बढ़ा देगा, क्या करेगा, बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। तो ये रूल हमने पहले पढ़ा भी था, बहुत सिंपल था। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ये विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है, ये चुंबकीय प्रभाव है, तापीय प्रभाव है, रासायनिक प्रभाव है, कौन सा। तो दोस्तों एक रासायनिक प्रभाव, तापीय प्रभाव, तो दोस्तों ये जो है अपना जो है चुंबकीय प्रभाव हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। रक्त का रंग क्या, सिंपल सवाल बना है, रक्त का रंग लाल कैसे दिखता है दोस्तों, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें दोस्तों एक तत्व होता है, वह आता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया दोस्तों, रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है, हीमोग्लोबिन पदार्थ है उसके कारण। बिजली का स्विच बनाने में किसका, देखो बिजली का स्विच है उसका बनाने में किसका, कौन से पदार्थ का, कौन से प्लास्टिक का यूज़ किया जाना चाहिए, तो इसमें दोस्तों बेकेलाइट यूज़ होना चाहिए, ठीक है। नर और मादा युग्मों के यहाँ नर और मादा का दोनों के बीच में जो संयोग होगा उनको क्या बोलते हैं, उन्हें दोस्तों निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, बहुत सिंपल है, क्वेश्चन आया भी है। वायु, अब यहाँ फिल इन द नेक्स्ट दे रखा है, दाब के क्षेत्र से दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है, तो कैसे करती है, तो वायु क्या करती है दोस्तों, अधिक दाब से क्या करती है, अधिक दाब के क्षेत्र से निम्न दाब की ओर गति करती है, यानी कम दाब की ओर गति करती है। अधिक से अधिक नहीं, अधिक से कम करेगी, कम से अधिक नहीं करेगी, कम से कम नहीं करेगी, अधिक से कम करेगी, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। चलिए, भूकंप की शक्ति के परिमाण, यानी भूकंप की जो शक्ति है भूकंप की पावर को किस परिमाण से नापा जा सकता है, तो दोस्तों भूकंप को किसके द्वारा नापा जाता है, रिक्टर पैमाने पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसका सवाल आता है। संगमरमर का कैंसर किस कारण से होता है, क्यों दोस्तों, क्योंकि अम्ल वर्षा हो जाती है ना, इसके कारण। तो सिंपल क्वेश्चन है, बताए हुए बहुत सिंपल है। रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा कौन सा आवेश अर्जित होता है, तो दोस्तों इसमें जो है धनावेश होता है, क्या होता है, प्लस वाला होता है, ठीक है, धनावेश। कौन सा प्राकृतिक सूचक ना होकर मानव निर्मित सूचक है, हाँ प्राकृतिक सूचक ना होकर, देखो हल्दी नहीं है, लिटमस नहीं, मेथिल ऑरेंज जो है हो जाएगा, ठीक है, मेथिल ऑरेंज। नेक्स्ट, शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन की तकनीक को कहा जाता है, शरीर से बाहर पूछा है, तो शरीर से बाहर आप उससे निषेचन करेंगे कृत्रिम, तो इसमें क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा दोस्तों IVF, ठीक है, इसे क्या IVF कहा जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है, विद्युत का चालक मतलब किसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है दोस्तों, किसमें की जाती, देखिएगा चालक नहीं, देखिएगा नमक का घोल, अगर नमक में दोस्तों बिजली उत्पन्न की जा सकती है, हैंडपंप के जल में की जा सकती है, तालाब का जल, लेकिन दोस्तों आंसू जल है ना, ये क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है। तो इससे हमारा जो आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वन्य जीवों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र कौन सा, यानी कि वन्य जीव है उनका संरक्षण करना है, तो उनके लिए कौन से क्या किया गया, तो उनके लिए दोस्तों किसकी व्यवस्था की गई है, तो देखिएगा उनके देखिएगा वन्य जीव अभ्यारण्य भी किए गए हैं,
राष्ट्रीय उद्यान भी किए हैं, यानी औद्योगिक पार्क की जो क्या की स्थापना की गई है। पक्की सड़कों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों पक्की सड़क बनाते ना, उसमें देखिए डंबर डालते हैं वगैरह वगैरह, तो उसमें जो है बिटुमिनस का प्रयोग किया जाता है। गहरे रंग के कीपदार बादल क्या कहलाते हैं? गहरे जो कलर के होते हैं तो उन्हें कहते हैं दोस्तों टोर्नेडो, है ना। ये टोर्नेडो आता है, चक्रवात वगैरह होता है, ठीक है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने के प्रक्रम का नाम क्या है? चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करना है, उससे किण्वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किण्वन बोलते हैं। अगर इंग्लिश में बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर हम बोलते हैं, यानी दोस्तों फर्मेंटेशन बोला जाता है। बहुत सिंपल था, 35 क्वेश्चन किए। और कल की क्लास में दोस्तों ध्यान रखना, सोशल साइंस SST के पेपर आने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, ठीक है। एंड कल का जो पेपर आने वाला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम करने वाले हैं SST के यानी कि साइंस, सोशल साइंस की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज की क्लास में समाप्त करते हैं। आपको लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। तो दोस्तों आज की क्लास में समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।